नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विषम थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विषम थानवी। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कैलेंडर का पहला भाग, जिसमें हमें तारीख और वार दिए होते थे और उसके आधार पर अगला वार ज्ञात करना होता था। लेकिन अब जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें सिर्फ हमें तारीख दी हुई होगी और ज्ञात करना होगा उस तारीख में कौन सा वार होगा। और वो तारीख 10 साल पुरानी भी हो सकती है, 50 साल पुरानी भी हो सकती है, 100 साल पुरानी भी हो सकती है। ऐसा प्रश्न अगर आता है परीक्षा में, और आगामी तारीख भी हो सकती है, ऐसा प्रश्न आए तो हमें कैसे करना होता है, किस प्रकार से करना होता है। देखने में प्रश्न बड़े जटिल होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ बातें याद करने के माध्यम से इस प्रश्न को हम अत्यंत ही शीघ्र सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैलेंडर संबंधी दूसरा पार्ट। सबसे पहले अपने कुछ कोड वर्ड याद करने होंगे। सबसे पहले देखिए माह कोड। माह कोड में जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी क्रम से हमें लिखना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इन माह कोडों की किस प्रकार से हम ट्रिक याद करते हैं, किस प्रकार से माह के कोड याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 को 12 से गुणा किया 144, तो 1 4 4। 5 का स्क्वायर 25, 0 2 5। 6 का स्क्वायर 36, 0 3 6। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 146। ये हो गए साधारण वर्ष के माह कोड। ये साधारण वर्ष। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए दो चीज़ें ध्यान रखनी, जनवरी और फरवरी। बस इन्हीं दो माह का कोड याद करना है, बाकी एज इट इज होगा, सेम होगा। जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3। उसके बाद आता है सप्ताह कोड। सप्ताह कोड में रविवार से शुरुआत करनी, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये सप्ताह के कोड। शुरुआत करनी अपने को 1 से। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, 4, 5, 6 और शनिवार का यहाँ 0 कोड करना। इस प्रकार से कोड करने। अब आता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में ध्यान रखना, शताब्दी कोड में ये ट्रिक याद करनी, 42 0 6 और स्वतः याद हो जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 प्रश्न पूछेंगे कौन सी शताब्दी चल रही है, तो हमारा उत्तर होगा 21। भारत कौन सी शताब्दी में है,
आज़ाद हुआ, हमारा उत्तर होगा 20वीं। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपने को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2020 शताब्दी कौन सी? 20वीं। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947, शताब्दी कौन सी? 19वीं। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, जो वर्ष है उसी को शताब्दी माननी है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए शताब्दी कोड के लिए 4206, ये पहली शताब्दी का कोड, ये दूसरी का, ये तीसरी का, ये चौथी का, ये 5वीं शताब्दी का, 6वीं शताब्दी का, 7वीं शताब्दी का, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी का 4, 10वीं का 2, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। भारत आज़ाद कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। इस प्रश्न के आधार पर कोड कौन सा? 0। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो कोड कौन सा हो जाएगा? 6। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपने को ये ध्यान रखना है, जो वर्ष है उसी वर्ष के 2 अगले अंक वो शताब्दी मानी जाएगी, और इस ट्रिक से अपने को ये भी याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं, कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं, कोई भी एक प्रश्न। जैसे आज का ये प्रश्न ले लें। आज तारीख है 12 जुलाई 2020। बताइए, प्रश्न आता है 12 जुलाई 2020 को कौन सा वार? प्रश्न आज से पुराना भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, बताओ उस दिन कौन सा वार था? प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन सा वार था? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए 12 जुलाई 2020 को क्या वार है या क्या वार होगा? तो बिल्कुल सत्य आ जाएगा, उत्तर भी हमारे साथ जानकारी में आ जाएगा। देखिए सूत्र क्या करना है अपने को, तारीख मतलब डेट लिखनी, प्लस माह कोड, प्लस शताब्दी कोड, प्लस अंतिम 2 वर्ष, अंतिम 2 वर्ष का अर्थ समझाता हूँ मैं। अंतिम 2 वर्ष मतलब ये 20, अंतिम 2 वर्ष कितने? 20, तो वो यहाँ लिखने। 1947 है तो 47, 1950 है 50, 1869 है तो 69, ये अपने को लिखने, प्लस अंतिम 2 वर्ष बटा 4, और इस पूरे सूत्र के नीचे बटा 7 लिखना। अब देखिए तारीख 12 जुलाई, प्लस माह कोड, माह जुलाई 2020, जुलाई का माह कोड 0, प्लस शताब्दी कोड 20वीं शताब्दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20वीं शताब्दी का कोड आता है 6, लिख लेंगे 6, प्लस अंतिम 2 वर्ष 20, प्लस अंतिम 2 वर्ष 20 बट्टा 4, और सबके नीचे बट्टा 7। पहले इसको सॉल्व करना। 4 का भाग दिया 20 में, कितनी बार गया? 5 बार। 4 5 जार 20। एक बात विशेष ध्यान रखें हम, यहाँ अगर मान लो 21 आ गए तो 4 का भाग 21 में 5 बार गया, शेषफल बचा 1। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 को कहीं नहीं गिनना है। कितनी बार गया? 5 बार, तो 5 लिखना। अब देखिए जोड़ कर लीजिए, 5 5 और 20 25, 25 और 6 31, 33 33 और 43, 43 बटा 7। 7 का भाग दिया 43 में, 7 छंग 42, पीछे क्या बच गया? शेषफल 1। जिस भाग दे के देखते हैं, ये 43, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 42, शेषफल क्या रहा? 1। अब ये सप्ताह कोड में जाएंगे और ये 1 किसका कोड है पता लग जाएगा कौन सा वार है। 1 रवि, तो कौन सा वार हो गया? रविवार।
इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होता है। बड़ा चमत्कार है। पता लगे हमें शेषफल क्या बचा, एक। तो सप्ताह कोड में जाएंगे, सप्ताह कोड में देखेंगे लिस्ट में, सूची में सप्ताह क्या है, एक किसका कोड है, रविवार, तो ये रविवार हो गया। ऐसा ही कोई भी प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बताइए उस दिन कौन सा वार था। सॉल्व करते हैं प्रश्न। 26 तारीख प्लस महाकोड, जनवरी का महाकोड 1। अगर लीप ईयर होता 51-50 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता तो ये 0 कोड हो जाता, प्लस महाकोड हो गया 1, प्लस शताब्दी कोड, ये 21वीं शताब्दी थी, ये हो गई 20वीं शताब्दी थी, ये 19वीं शताब्दी, इसका 0 कोड हो गया 0, प्लस अंतिम 2 वर्ष 50, प्लस 50/2, सॉरी 4 पूरे में 7, 4 का भाग दिया, 1 चौक 12 चौक 48, पीछे शेषफल 2 बचता है, कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं। कितने बचे, 12 में 50 जोड़े 62 और 1 63, 6 69 90, टोटल कर लीजिए 26 27 और 50 77 और 2 89 7 भाग दिया, 1 7 7 2 14, पीछे बच गए 5, शेषफल रहा 5। 5 कोड क्या है, गुरुवार। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय वार था गुरुवार, शेषफल बचा 5, तो यहाँ पर 5 गुरुवार का। तो दोस्तों इस प्रकार से इस ट्रिक से आपको कुछ भी याद नहीं करने की आवश्यकता है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रश्नों को जिसमें किसी प्रकार का कोई वार नहीं दिया है, आज से आगामी कोई भी तारीख है, चाहे वो 50 वर्ष, चाहे वो सैकड़ों वर्ष, चाहे वो हजारों वर्ष पुरानी तिथि है, उसका हम वार ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों आप मेरे चैनल ध्येय विथ विश्वमर्थानी को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।